कहानी शुरू होती है साल 2011 में। अंतरिक्ष यात्री ब्रायन हार्पर, जो सिंडा फाउलर और नया सदस्य मार्कस एक मिशन पर अंतरिक्ष में गए थे। उन्हें एक सैटेलाइट की मरम्मत करनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक एक रहस्यमयी काला झुंड उन पर हमला कर देता है। उस हमले में मार्कस की मौत हो जाती है और फाउलर बेहोश हो जाती हैं। किसी तरह हार्पर हिम्मत जुटाकर बेहोश फाउलर को लेकर टूटी हुई शटल को वापस धरती पर उतार देता है, वो भी तब जब शटल के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो चुके थे। शुरुआत में सब लोग उसे हीरो कहते हैं, लेकिन जब हार्पर अपनी कहानी बताता है कि शटल पर किसी रहस्यमयी चीज ने हमला किया था, तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। नासा जांच करती है और 18 महीने बाद यह कह देती है कि गलती इंसानों की थी, यानी हार्पर की। सब कुछ जानने के बावजूद फाउलर सुनवाई के दौरान उसका साथ नहीं देती और आखिर में हार्पर को नासा से निकाल दिया जाता है। हार्पर की जिंदगी उस घटना के बाद पूरी तरह बदल जाती है। वो अपनी पत्नी ब्रेंडा से तलाक ले लेता है और उनका बेटा सनी अब ब्रेंडा के पास रहता है। ब्रेंडा दोबारा शादी कर लेती है एक अमीर आदमी टॉम से, जो एक लेक्सस कार डीलर है। 10 साल बाद एक साजिशी सोच रखने वाला व्यक्ति केसी हाउसमैन सामने आता है। वो मानता है कि चांद एक मनुष्य द्वारा बनाया गया एक विशाल ढांचा है। हाउसमैन चोरी छिपे एक रिसर्च टेलीस्कोप का इस्तेमाल करता है और एक चौंकाने वाली सच्चाई पता लगाता है। चांद की ऑर्बिट धीरे धीरे धरती के और करीब आ रही है। वो अपनी खोज नासा को बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। आखिर में वो हार्पर के पास पहुंचता है, लेकिन हार्पर भी उसे पागल समझकर उसकी बात ठुकरा देता है। निराश होकर हाउसमैन सोशल मीडिया पर अपनी खोज सबको बताने का फैसला करता है। उधर नासा खुद भी चांद में कुछ गड़बड़ी महसूस करता है। जांच के लिए वे SLS ब्लॉक 2 स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक नया मून मिशन भेजते हैं। इस मिशन का मकसद था उस असामान्य गतिविधि की सच्चाई पता लगाना। चांद की सतह पर उतरने के बाद वहां के अंतरिक्ष यात्री एक कई किलोमीटर गहरे कृत्रिम गड्ढे में एक जांच यंत्र छोड़ते हैं, लेकिन तभी वही एलियन ब्लैक स्वॉर्म फिर से प्रकट होता, वही जिसने 10 साल पहले हार्पर की शटल पर हमला किया था। पलक झपकते ही वो तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को मार डालता है और मिशन पूरी तरह असफल हो जाता है। उधर जमीन पर हालात और भी बिगड़ने लगते हैं। सनी, हार्पर का बेटा, शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार हो जाता है। हार्पर कोशिश करता है उसे जेल से छुड़ाने की, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। तब टॉम, जो ब्रेंडा का नया पति है, वो आगे आता है। वो वादा करता है कि अपने पैसे और पहचान का इस्तेमाल करके वो सनी को हफ्ते के खत्म होने से पहले बाहर निकाल देगा। इसी बीच हार्पर को एहसास होता है कि हाउसमैन की सारी बातें सच थीं। वो तुरंत उसके घर पहुंचता है और दोनों की मुलाकात होती है, लेकिन तभी अचानक एक भयानक ज्वारीय लहर उठती है जो पूरे पश्चिमी तट को बहाने जाती है। किस्मत से हार्पर और हाउसमैन किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। हार्पर को अब सच का एहसास हो चुका था, लेकिन अब धरती खुद तबाही की ओर बढ़ रही थी। अब चांद की कक्षा लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो धीरे धीरे धरती के और करीब आने लगा, जिससे भयानक तबाही मचने लगी। कहीं भारी सुनामी, कहीं गुरुत्वाकर्षण में गड़बड़ी और कहीं हवा का पतला होना जैसी आपदाएं आने लगीं। इस बीच जोसिंडा फाउलर अब नासा की डिप्टी डायरेक्टर बन चुकी हैं। नासा के डायरेक्टर एल्बर्ट हचिंग्स चांद के टकराने से ठीक पहले अपना पद फाउलर को सौंप देते हैं ताकि वो आगे की जिम्मेदारी संभाल सके। फाउलर की मुलाकात होल्डन फील्ड से होती है। वो एक पूर्व नासा अधिकारी हैं जिन्होंने अपोलो 11 मिशन के दौरान हुई चांद के अंधेरे हिस्से की रहस्यमयी घटना के बारे में पता लगाया था। होल्डन बताता है कि अपोलो 11 के ऐतिहासिक लैंडिंग के समय चांद की सतह पर कुछ अजीब संकेत मिले थे। जब स्पेसक्राफ्ट ने अपने ईंधन टैंक गिराए तो चांद ऐसे गूंजा जैसे कोई खोखली चीज हो। इसलिए 2 मिनट का रेडियो ब्लैकआउट किया गया ताकि दुनिया को ये सच ना पता चले। ये सब जानने के बाद फाउलर हार्पर की पुरानी सुनवाई की फाइलें खोलती है और उसे आखिरकार पता चलता है कि तब हार्पर तब भी सच बोल रहा था। फाउलर के दिल में पछतावा और सच्चाई का दर्द था। जिस साथी पर उसने भरोसा नहीं किया वही शुरू से सही था और अब पूरी मानवता उस सच की कीमत चुका रही थी। नासा को अब हालात की गंभीरता समझ आ चुकी थी।
उन्हें पता चला कि पहले एक गुप्त सैन्य प्रोजेक्ट ZX7 के तहत एक EMP डिवाइस बनाई गई थी, जिसका मकसद था उस रहस्यमयी स्वॉर्म को नष्ट करना। लेकिन बजट की कमी के कारण यह प्रोजेक्ट बीच में ही रद्द कर दिया गया था। अब फाउलर ने आदेश दिया कि उस EMP डिवाइस को दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए और रिटायर की गई स्पेस शटल एंडेवर को म्यूजियम से निकालकर इस नए मिशन के लिए तैयार किया जाए। फाउलर हार्पर और हाउसमैन को ढूंढकर वापस बुलवाती है ताकि वो इस मिशन में मदद कर सकें। जब टीम उनसे संपर्क करती है तो हार्पर मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, उसका बेटा सनी जेल से रिहा किया जाए। हार्पर अब डर और गुस्से के बीच था। एक तरफ मानवता को बचाने की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ अपने बेटे को खोने का डर। फिर भी वो एक पिता और एक अंतरिक्ष यात्री दोनों के कर्तव्य निभाने को तैयार था। मिशन की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन किस्मत ने फिर एक वार किया। शटल का एक इंजन फेल हो गया। अब मिशन को नो गो घोषित कर दिया गया, यानी लॉन्च रद्द। फाउलर मजबूरी में पूरी टीम को रिलीज कर देती हैं, लेकिन तभी हाउसमैन एक अहम बात कहता है। अब जब चांद धरती के बहुत करीब आ गया है तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति शटल को ऊपर खींचेगी और उन्हें उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी पल में हार्पर, फाउलर और हाउसमैन तीनों खुद शटल एंडेवर में बैठकर लॉन्च कर देते हैं और जैसे ही वो ऊपर उठते हैं, एक विशाल सुनामी की लहर आकर वेंडनबर्ग स्पेस बेस को पूरी तरह तबाह कर देती है। तीनों किसी तरह मौत से बाल बाल बच जाते हैं। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद हार्पर एक EMP प्रोब तैनात करता है, लेकिन स्वॉर्म उस प्रोब पर नहीं बल्कि सीधे शटा की तरफ हमला करता है। तभी हार्पर को एक भयानक सच समझ आता है। स्वॉर्म उन चीजों पर हमला करता है जिनमें ऑर्गेनिक मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दोनों होते हैं। वो फौरन फैसला करता है, शटल के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद कर देता है और उसी वक्त स्वॉर्म का हमला रुक जाता है। तीनों फिलहाल सुरक्षित बच निकलते हैं। मौत से बस एक कदम दूर होकर भी हार्पर ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी समझदारी और हाउसमैन की वैज्ञानिक सोच ने एक बार फिर मानवता की उम्मीद बचाई थी। जब हार्पर, फाउलर और हाउसमैन शटल को लेकर चांद के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक अद्भुत और डरावना रहस्य दिखाई देता है। वो ब्लैक स्वॉर्म चांद के केंद्र में मौजूद व्हाइट ड्वार्फ, एक छोटा पर बेहद शक्तिशाली तारा, से ऊर्जा खींच रहा था। यही वजह थी कि चांद की कक्षा अस्थिर हो रही थी, क्योंकि उसका ऊर्जा स्रोत खत्म होता जा रहा था। आगे जैसे जैसे हार्पर और गहराई में जाता है, उसे चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। ये चांद असली नहीं बल्कि एक मेगा स्ट्रक्चर है, जिसे मानव जाति के प्राचीन पूर्वजों ने बनाया था। वो पूर्वज हमसे कहीं अधिक तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता थे, जो अरबों साल पहले एक बागी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लड़ रहे थे, जो मानवता को खत्म करने पर तुली हुई थी। इसलिए उन्होंने एक विशाल स्पेस आर्क बनाया, एक जीवन पुनर्निर्माण यान जिसमें मानव जीवन के बीज यानी DNA सुरक्षित रखे गए थे। मकसद था जब सब नष्ट हो जाए तो कहीं और से मानवता को फिर से बसाया जा सके। लेकिन वो AI बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने उनके लगभग पूरे अस्तित्व को मिटा दिया। सिर्फ एक आर्क ही पूरी तरह बन पाई, वही जो बाद में हमारे सौर मंडल में आई, जिसने सूरज और ग्रहों के निर्माण को प्रेरित किया और धरती की रक्षा करने के लिए चांद की कक्षा में स्थिर हो गई। ये आर्क अपने अंदर एक शांतिपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता रखती है, जो अब हार्पर से संपर्क करती है और उसे बताती है कि कैसे उस दुष्ट AI यानी स्वॉर्म को नष्ट किया जा सकता है। इस पल में हार्पर के अंदर डर, गर्व और जिम्मेदारी सब कुछ था। वो जानता था कि अगर वो असफल हुआ तो मानवता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, पर अगर सफल हुआ तो वो पूरी पृथ्वी को बचा लेगा। जैसे जैसे चांद धरती के और करीब आता जा रहा था, पूरा ग्रह तबाही के कगार पर पहुंच चुका था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक भयानक आदेश दिया, चांद पर परमाणु हमला किया जाए। उन्हें लगा कि ऐसा करने से शायद टक्कर या तबाही टाली जा सके। ये आदेश दिया गया जनरल जेनकिंस, जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन थे, को। लेकिन जब आदेश एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डग डेविडसन तक पहुंचा तो उसने उस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि चांद पर उसकी एक्स बीवी फाउलर और हार्पर और हाउसमैन भी मौजूद हैं। अगर हमला किया गया तो वो सब मारे जाएंगे। इसलिए उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उन सब की जिंदगियां बचाने का फैसला किया। उसने आदेश ना मानकर खुद को बलिदान के रास्ते पर डाल दिया। ये पल बेहद दर्दनाक और वीरता से भरा था। डेविडसन जानता था कि उसका विरोध उसे मौत के मुंह में ले जाएगा, लेकिन उसके लिए प्यार और मानवता किसी भी आदेश से ज्यादा अहम थी।
इधर जमीन पर भी हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। हार्पर का बेटा सनी अब फाउलर के बेटे जिमी और उनकी नैनी मिशेल को लेकर जनरल डेविडसन के सैन्य बंकर कोलोराडो के पहाड़ों में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में वे एस्पेन पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है ब्रेंडा की, सनी की मां और उसके नए परिवार से, उसके पति टॉम लोपेज और बाकी बच्चों से। लेकिन तभी चांद की नजदीकी से पैदा हुई भयंकर तबाहियां शुरू हो जाती हैं। भूकंप, तूफान और आसमान से गिरते मलबे से हर जगह हाहाकार मच जाता है। बंकर की तरफ बढ़ते हुए उन्हें दूसरे बचे हुए लोगों से भी लड़ना पड़ता है, जो अब जीवित रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। किसी तरह वे पहाड़ों के गहरे सुरंगों में पहुंचते हैं, जहां कुछ देर के लिए थोड़ी सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन उसी वक्त चांद बहुत करीब से धरती के ऊपर से गुजरता है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ताकतवर हो जाता है कि वो वातावरण को भी खींच ले जाता है। इस खतरनाक स्थिति में टॉम अपनी सबसे छोटी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। वो दम घुटने से मर जाता है, जबकि उसकी बेटी सुरक्षित बच जाती है। ये दृश्य में त्याग, डर और इंसानियत की आखिरी झलक थी। टॉम जानता था कि वो नहीं बचेगा, पर उसने आखिरी सांस तक एक पिता का कर्तव्य निभाया। अंत में हार्पर और फाउलर की उम्मीदें आखिरी दम तक जीवित रहती हैं। हाउसमैन अपनी पूरी हिम्मत और बुद्धि लगाकर मिशन को पूरा करता है। वो ईएमपी डिवाइस और लूनर मॉड्यूल का इस्तेमाल करता है ताकि ब्लैक स्वॉर्म को उनके शटल से दूर खींचा जा सके। हाउसमैन जानता था कि इस मिशन में उसकी जान जाएगी, लेकिन उसने मनुष्य और शटल को बचाने के लिए ये करार निर्णायक कदम उठाया। जैसे ही डिवाइस फटता है, स्वॉर्म पूरी तरह नष्ट हो जाता है और फाउलर और हार्पर सुरक्षित रूप से धरती की ओर लौटते हैं। अब चांद की कृत्रिम संरचना की शक्ति और सिस्टम फिर से बहाल हो जाते हैं और वो अपनी नियमित कक्षा में वापस आ जाता है, जिससे धरती पर हो रही तबाही का सिलसिला खत्म हो जाता है। फाउलर और हार्पर सुरक्षित रूप से कोलोराडो में शटल उतारते हैं और वहां उन्हें सनी, जिमी, मिशेल और ब्रेंडा के साथ पुनर्मिलन का सुखद पल मिलता है। ये विजय बलिदान, साहस और परिवार के प्यार की जीत थी। हाउसमैन का त्याग और हार्पर एवं फाउलर की हिम्मत ने मानवता को बचाया और आखिरकार परिवार फिर से सुरक्षित और खुशहाल हो पाया। चांद की कृत्रिम संरचना का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मानवता के प्राचीन पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक एआई प्राणी था, अब अपने आप को प्रकट करता है। ये एआई बताता है कि उसने हाउसमैन की चेतना को सुरक्षित रख लिया जब वो अपने बलिदान के दौरान मर गया। अब ये हाउसमैन की चेतना के रूप में पुनः प्रकट होता है, लेकिन उसके सामने हाउसमैन की मां और बिल्ली फज ऑल्ड्रिन जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं ताकि वो सहज महसूस करे। एआई कहता है कि अब धरती पर हुए विशाल विनाश को ठीक करने का काम शुरू करना है, यानी मानवता को बचाने की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब पृथ्वी को फिर से जीवन देने और बहाल करने का असली काम शुरू होने वाला था। ये पल उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक था। हाउसमैन का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और उसकी चेतना अब धरती की मदद करने के